जय हिंद दोस्तों, स्वागत हमारा यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद होगी आप स्वस्थ मत जबरदस्त। दोस्तों, आज हम लोग क्या करेंगे? टेंस का ग्रामर का आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए, आप लोग के आसानी के लिए मैंने अच्छे तरीके से पहले से नोट डाउन कर दिया है। इसको अच्छे तरीके से समझते हुए चलेंगे। देखिए, तो हम लोग इधर उधर बातें नहीं करेंगे, मेन मुद्दे पर आएंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि ग्रामर इंग्लिश के लिए और उसके ट्रांसलेशन और जब पढ़ते हैं तो अंग्रेजी के लिए बहुत बेहतर तरीके से आता है। ठीक, समझ में जब आ जाएगा तो आप आराम से इंग्लिश पढ़ लेंगे। ठीक, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक, देखिए इसमें क्या है, थोड़ा समझते हुए चलेंगे। कह रहे कि इस प्रकार के वाक्यों में रहा होगा, रही होगी, नहीं रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि में समाप्त होते हैं। ठीक, ये चीज आपको देखने को मिलेगा। और इस सेकेंड फर्स्ट पॉइंट में सेकेंड में करे इस काल में कार्य जारी रहने का संकेत मिलता है। मैंने समय काम जो होता है वो जारी रहता है। ठीक, रुकता नहीं, जारी रहता है। जैसे अब नियम कहता है आई वी के साथ सेल हैव बीन तथा अन्य कर्ताओं यानी अन्य कर्ताओं के साथ विल हैव बीन लगाकर मुख्य क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी हम बढ़ाकर यानी लगाते हैं। ठीक, अब यानी पहला पॉइंट नियम हो गया। दूसरा कह रहा है कि निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फार लगाते हैं। और तक शब्द अगर के लिए हो तो उसमें हम क्या करते हैं? सिंस या फार का प्रयोग नहीं करते हैं। जब इसमें तक अगर शब्द आ गया तो जैसे अभी तक को, जैसे मान लो सेंटेंस आ गया कि वो अभी तक खाना नहीं पका चुका, पका रहा होगा, तो अगर तक शब्द आ गया तो सिंस या फार का हम प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा समझते हुए चलते हैं आराम से, एक पॉइंट को लगाते हुए। ठीक, तो आगे हम बढ़ते हैं। चलिए हम लोग यहीं पर एग्जाम्पल को लेते हैं। अब कह रहे देखिए थोड़ा समझते हैं हम लोग। और कह रहे कुछ नियम इसमें दिया है कि इसमें करेंगे इस काल में किसी भी कर्ता के साथ हैज का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ हैव का प्रयोग ही सही होगा। इसमें जैसे मान लीजिए शैल हैव बीन और विल हैव बीन, यानी कि कभी कभी होता है कि सिंगुलर उसमें जब परफेक्ट आप पढ़े होंगे तो इसमें हैज और हैव लगाया गया होगा, तो कंफ्यूजन जब बच्चा होगा, इसलिए कि नया नया पढ़ेगा तो सोचेगा यार इसमें हम क्या करेंगे, ठीक दिक्कत हो जाएगी। फिर हम क्या करते हैं, देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं अच्छे तरीके से, एग्जाम्पल को लगाते हुए चलेंगे। पहला एग्जाम्पल है मैं 2 घंटे से खेल रहा हूंगा। मैं 2 घंटे से खेल रहा हूंगा। ठीक, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, आई के साथ सेल हैव लगाएंगे। देखिए सॉल्व हम करते हैं, आई सेल हैव बीन, आई सेल हैव बीन कौन सा काम किया, खेलने का। अब देखिए करेंगे मतलब कि 2 घंटे से खेल रहा हूं, निश्चित समय नहीं है, थोड़ा समझा लेते हैं फिर हम लोग सोल्व करते हैं। इसमें क्या है, निश्चित समय नहीं। अगर 2 घंटे की बात अगर हम करें तो 8 से 10 भी 2 घंटा होता है, 6 से 8 भी 2 घंटा होता है, इसमें निश्चित समय नहीं है। ठीक, ये निश्चित समय नहीं है। आई शैल हैव बीन प्लेइंग, प्ले हम पहले लिखेंगे, उसमें आईएनजी हम बढ़ाने करें कि उसके बाद हम क्या करें, मुख्य क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी लगाएंगे। मुख्य क्रिया जो होती है उसमें आईएनजी जरूर, प्लेइंग 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 फॉर 2 आवर्स आवर्स। ठीक, इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। उम्मीद होगी चीज आप लोग को समझ में आ गई होगी। देखिए नहीं शैल हैव बीन यानी कि आई वी के साथ हम लगाएंगे। अब देखिए अगर अन्य कर्ता अगर आता है, इन दोनों को छोड़ करके अन्य कर्ता जब आता है तो उसे हम क्या करेंगे, अन्य जब कर्ता आएगा तो फिर उसमें क्या करेंगे। देखिए हम लोग समझते हैं इसी तरीके से अन्य कर्ता, जैसे मान लीजिए कि यू हो गया, जैसे तुम 4 बजे से बजे से किताब पढ़ रहे होंगे। ठीक, अब देखिए रहा होगा, रही होगी, ये चीज आपको देखने को मिल रहा है। अभी क्या इसमें निश्चित समय है, यू विल हैव बीन, यू विल हैव बीन कौन सा काम किया, पढ़ने का।
उसमें आईएनजी हम ऐड कर देंगे, रीडिंग द बुक। अब निश्चित समय होगा तो सिंस लगाएंगे, सिंस फॉर ओ क्लॉक, फॉर ओ क्लॉक। उम्मीद होगी चीज आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो एक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि सिंस या फार कहाँ यूज करेंगे, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित के लिए फार यूज करेंगे। चलिए हम थोड़ा देखते हैं, अगर तक शब्द हो तो हम क्या करेंगे, उसमें उसको भी थोड़ा सा मेंशन कर लेते हैं। ये था इसके रूल। अब ये तो आपका हो गया यू, अगर सिमिलर भी होगा ये प्लूरल है, अगर इसके अनुसार देखेंगे दोनों प्लूरल है, लेकिन इनके साथ हम क्या लगा रहा है, विल हैव बीन, यानी कि सिर्फ आई वी के साथ हम शैल हैव बीन लगाएंगे। तो सेशन कैसा लगा आप लोग जरूर बताएं, और अच्छा लगा है तो लाइक करें, और फेसबुक पेज से अगर देख रहे हैं तो फॉलो करें, ठीक। यूट्यूब से अगर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक। तो ये सेशन यहीं तक रखेंगे, अब इसका अगला पार्ट हम लोग लेकर आएंगे अगले दिन, ठीक। अब हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।